फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने यहां हैदराबाद में वाक़े राजभवन में तेलंगाना व झारखंड के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर CP राधाकृष्णन से शुक्रिया मुलाकात की और इस मौके पर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उनके साथ दीगर आला हुकाम भी मौजूद रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में मलेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदूर के साथ लोगों से बातचीत की और मलेपल्ली डिवीजन के तहत खान अमृतसर किराना स्टोर से यूसुफैन क्रॉस रोड, चिकन मार्केट नामपल्ली तक SW ड्रेन और VDCC रोड बिछाने के कामों का दौरा करते हुए मुआयना किया। मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान सुबह सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में उनको शदीद चोटें आईं। इत्तलात के मुताबिक वो सुबह सफर कर रहे थे कि अचानक उनकी बाइक सड़क हादसे का शिकार हो गई और उनको फौरन अस्पताल यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर हूँ। अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक्स पर्सन MBT का आज सुबह में एक्सीडेंट हुआ। वो यशोदा हॉस्पिटल सुबह सुबह आए थे, उनके खलेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, हार्ट का भी प्रॉब्लम था, तो आए और जब वापस जा रहे थे यशोदा से तो बाइक पे थे। सुबह में ड्राइवर नहीं था तो कार नहीं थी, उनके पीछे उनके फर्जंद और कुछ लोग थे। चूंकि बहुत दिन से बाइक चला नहीं रहे हैं ये, तो सुबह सुबह नींद में से उठ के बाइक चलाते हुए और एक्सीडेंट हो गया अकबर बाग के पास। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे कोई चीज आ रही थी तो उससे एक्सीडेंट हो गया, जिससे हाथ में 2 फ्रैक्चर हो गए। सीधे हाथ के ऊपर 2 फ्रैक्चर है, सर के ऊपर जो हेड इंजरी है। अल्लाह का करम है कि बहुत बड़े हादसे से बचे, लेकिन फिर भी जो है हादसा बड़ा है। पैर के ऊपर भी जो है मार लगे हुए हैं, इंजरी है। तमाम लोग फोन कर रहे हैं और सुबह से जो है कई कॉल्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे मुसलसिल अमजदुल्ला खान के बारे में, जो है उनकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। यशोदा हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैंने उनसे बात की है, उनकी इजाजत किया है। कल डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे हाथ के फ्रैक्चर्स का। आप तमाम से मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अमजदुल्ला खालिद की सेहतियाबी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में अमजदुल्ला खान को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बीजेपी के रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण ने कहा है कि लोकसभा के चौथे मरहले की पोलिंग उनकी पार्टी के लिए मुस्बित रही। उन्होंने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी रियासत में एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर रही है। उन्होंने कहा है कि BRS को चौथे मरहले की पोलिंग में अवामी हिमायत नहीं मिल पाई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। रियासत में ऐसी सूरत हाल बन गई है कि लोग पानी और बिजली की शदीद किल्लत से दो चार हैं। हुकूमत ने इस किल्लत को दूर करने और दीगर मसाइल के हल के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ కూడా అది సానుకూల పరిణామంగానే మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మొదటిసారి ఎన్నికలన్నీ కూడా మోదీ పట్ల ప్రో ఇన్కంబెన్సీ ఒక ఓటు నిర్మాణం కావడం, సహజంగా 2 పర్యాయాలు ప్రభుత్వం కొనసాగిన తర్వాత ఏదైనా ప్రభుత్వానికి యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉండాలి. కానీ మోదీ గారు చెప్పినవన్నీ కూడా చేశాడని, చేయగలిగినవి మాత్రమే చెప్పి చూపించాడని, కాంగ్రెస్ మాదిరిగా ఓట్ల కోసము
గ్యారంటీలు ఉచితాల పేరు మీద ప్రలోభపెట్టే వ్యక్తి కాదు. ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధిలో తీసుకుపోయగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్న నాయకుడిగానే ప్రజలు భావించి వారు ఏకపక్షంగా మోదీ వైపు మొగ్గు చూపారు. మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 4 ఫేజుల్లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎన్డీఏ కూటమి ఖచ్చితంగా 370 సీట్లు బీజేపీ, ఎన్డీఏ 400 సీట్లు సాధించే దిశగానే ఇది రూఢి అవుతా ఉన్నది. ఈ పార్టీకే భారతీయ జనతా పార్టీకి మెజార్టీ ఈ 4 ఫేజుల్లో కూడా స్పష్టంగా సాధించాం. तेलंगाना के जिले गदवाल के पायडू इलाके के पोलिंग बूथ नंबर 167 पर ईवीएम में बीआरएस के इंतखाबी निशान को मार्कर से मिटा दिया गया। इस बूथ पर 1196 जुमला वोटों के मिन जुमला 848 वोट डाले गए। इस बात की इत्तला एक राय दहिंदे ने मरकज राय दही के पोलिंग अमले को दी। इस वाक़े के साथ ही बीआरएस के कारकुन और मुकामी लीडरान वहां पहुंचे, जिन्होंने इस मसले पर इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले से बात की और आला हुकाम के इल्म में इस मसले को लाया। गदवाल हलके लोकसभा नागर कर्नूल के तहत आता है, जहां से रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस के उम्मीदवार डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के मल्लू रवि, बीएसपी के मंदा जगन्नाथम और बीजेपी के पी भरत से है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में लोकसभा इंतखाबात की रायदही के बाद ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब संगारेड्डी जिले के नारायण खेड़ असम्बली हलके में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स ने इलेक्शन ओहदेदारों की जानिब से ड्यूटी की कम रकम देने पर एहतजाज किया और ड्यूटी की मुकम्मल रकम अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इलेक्शन ओहदेदारों ने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी की जो रकम तय की गई है उस रकम को ही अदा किया गया है। इस जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए टीचर्स ने एहतजाज जारी रखा। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और टीचर्स पर लाठी चार्ज करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। मरकज में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हासिल होगा और निजामाबाद पार्लिमानी हलके से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को 1,30,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी यकीनी। इन ख्यालात का इजहार साबिक वजीर व रुकन असम्बली बोधन इंचार्ज हलके पार्लियामेंट निजामाबाद सुदर्शन रेड्डी ने एक मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में जिले सदर कांग्रेस कमेटी मनाला मोहन रेड्डी की सदारत में PCC वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकन कौंसल महेश कुमार गौड़, तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, निजामाबाद कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार वो रुकन कौंसल टी जीवन रेड्डी के हमरा एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। कांग्रेस कायदी ने कहा है कि वोटरों की एक कसीर तादाद ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल किया है। इन कायदी ने कहा है कि बीआरएस और बीजेपी के खुफिया गठजोड़ के बावजूद कांग्रेस पार्टी को हल्के पार्लियामेंट निजामाबाद में 1,50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि जिले निजामाबाद फिरका वाराना हम आहंगी का एक गहवारा है। इंतखाबात पुरअमन में मुनक्किद होने ताहम बाज़ सियासी जमातों के कायदी ने मजहबी मुनाफरत और पुरअमन माहौल को हवा देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। काला जादू के शुबा में एक शख्स और उसकी बीवी पर करीबी रिश्तेदारों ने हमला करके जख्मी कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के वेलुबली इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जख्मी जोड़ा योगेंद्र और राधिका अपने मकान में सो रहे थे कि उनके रिश्तेदारों कृष्णा और लक्ष्मी ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। इस दौरान अपने शौहर को बचाने और मज़ाहिमत करने वाली राधिका को भी निशाना बनाते हुए इस पर भी हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में शौहर और बीवी जख्मी हो गए। चंद साल पहले हमलावर कृष्णा की बीवी की मौत हो गई थी, तभी से उसको योगेंद्र पर शुबा था। उसका मानना था कि योगेंद्र ने काला जादू करते हुए उसकी बीवी को हलाक किया है। इसकी मुखासिमत के तौर पर उसने योगेंद्र और उसकी बीवी पर हमला करते हुए उनको शदीद जख्मी कर दिया। इस वाक़े में जख्मी जोड़े को इलाज के लिए कोतागुड़म के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में इस जोड़े की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी।
कर्नाटक जनता दल सेक्युलर जेडीएस के एमएलए एचडी रेवना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें मुबैना मुतासरा ने रेवना या उसके खानदान के जरिए अगवा होने से इनकार किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ताहम इस वीडियो को पुराना बताया है, जिससे अंदाजा होता है कि मुतासरा को बयान देने के लिए मजबूर किया गया। मुतासरा ने इब्तदाई तौर पर दावा किया था कि एचडी रेवना ने प्रज्वल रेवना और सतीश बाबन्ना के साथ मिलकर उसे अगवा किया था। मुतासरा को मुबैना तौर पर उसकी रिहाइशगाह से ले जाया गया था। ये इसकी हालिया वीडियो के बिल्कुल बरक्स है जो मुबैना तौर पर बबन्ना की हिरासत में होने के दौरान रिकॉर्ड की गई थी, जहां उसका दावा है कि वो अपनी मर्जी से चली गई थी। मुतासरा के बेटे ने मैसूर के आर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रेवना और दीगर पर अगवा का इल्जाम लगाया गया था। प्रज्वल जिनसी हिरासानी की तहकीकात से मुतल्लिक मामला SIT को सौंप दिया गया था और HD रेवना को गिरफ्तार किया गया था और अदालती हिरासत में भेजे जाने से पहले वो SIT की हिरासत में रहा। मुंतखब नुमाइंदों की खुसूसी अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। फिल्म अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में ठीक एक माह बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में 6वें मुलजिम हरपाल सिंह 34 साल को फतेहाबाद हरियाणा से गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस हरपाल सिंह को हरियाणा से मुंबई ले गई और उसे अदालत भेजने की तैयारी कर रही। मालूमात के मुताबिक 14 अप्रैल को मुंबई के बैंड्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में वाक़े सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने 2 दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने इन दोनों मुलजिमान को असलाह दिया था। उनमें से एक मुलजिम ने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी कर ली, जिसकी तफ्तीश CID की टीम कर रही। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद रफीक चौधरी को मुलजिम को माली मदद फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि हरपाल सिंह ने रफीक चौधरी को सलमान खान के घर की रेस्क्यू करने के लिए कहा था और उसे 2 से 3 लाख रुपए भी दिए थे। इसलिए मुंबई पुलिस ने रफीक चौधरी के कहने पर हरपाल सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार किया। इस तरह पुलिस इस मामले में अब तक 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उनके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को इस मामले में शरीक मुलजिम बनाया गया। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। मूसलाधार बारिशों के बाद सूबे बगलान और शुमाली अफगानिस्तान के दीगर इलाकों में आने वाले तबाहकुन सैलाब की वजह से तकरीबन 40,000 बच्चे बेघर हो गए। आलमी खैराती इदारे सेव द चिल्ड्रन ने ये इतला दी है। अफगानिस्तान में चैरिटी के कंट्री डायरेक्टर अरशद मलिक ने कहा, बच्चे खौफजदा हैं। बहुत से लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं। न सिर्फ उनके घरों और स्कूल के अहाते को नुकसान पहुंचा, बल्कि वो जगह जहां वो खेलते थे वो भी तबाह हो गए। उसने अपने आसपास के हर उस शख्स को भी खो दिया है जिसे वो जानता था। अब इसका रोजमर्रा का मामूल पहले जैसा नहीं रहा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अफगानिस्तान के दफ्तर और मुकामी अफगान हुकाम के मुताबिक बगलान, तगार, बदखशां और गौर समेत दीगर सूबों में 330 से ज्यादा अफराद सैलाब में हलाक हो गए। आलमी इदारों और अफगान हुकाम ने खबरदार किया कि सैलाब से पैदा होने वाली बीमारी से बच्चे मुतासर हो सकते हैं और ये भी कहा कि उससे मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि सैलाब से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए 8 इमरजेंसी रिस्पांस टीमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में भेजी गई हैं। काबिल जिक्र है कि होने वाली शदीद बारिशों के बाइस अफगानिस्तान के बगलान, तगार, बदख्शां और गौर सूबों के बड़े हिस्सों में अचानक सैलाब आ गया।
इंडोनेशिया के मगरबी समात्रा सूबे में ठंडे लावे के सैलाब से 52 अफराद हलाक और 17 लापता हैं। मुकामी डिजास्टर एजेंसी के एक सीनियर एहलकार ने ये मालूमात दी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन एजेंसी के बहाली और तामीर नौ के यूनिट के सरबराह अल्हाम वहाब ने कहा है कि लापता अफराद की तलाश का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन में मदद के लिए जाए वक़ूफ़ पर भारी मशीनरी के आलात को तैनात किया गया। उन्होंने कहा है कि अब मिलने वाली लाशों की तादाद 52 है और लापता अफराद की तादाद 17। ये आदाद व शुमार बदलते रहेंगे। लोग अपने खानदान के लापता अफराद की रिपोर्ट देते रहेंगे। वहाब ने कहा है कि हंगामी इमदादी कोशिशों के बाद तामीर नौ और बहाली का प्रोग्राम जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि माहिरीन इस बात पर गौर करेंगे कि क्या खतरनाक इलाकों में रहने वाले बाशिंदों को मुंतकिल करना जरूरी है, जैसे कि दरियाओं के किनारों पर जिनका ऊपरी रास्ता मोरपी आतिशफिशा और संगलांग आतिशफिशा की ढलान पर है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सहारियांतो के मुताबिक कुदरती आफात के सबब 3000 से ज्यादा अफराद अपना घर बार छोड़ने और महफूज मुकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर ओपन एआई पर तनकीद की है। सैम ऑल्टमैन की क़यादत वाली कंपनी के नए मॉडल के बारे में उनका कहना था कि ये शर्मनाक है। दरअसल मुसन्निफ एल्शले सेंट क्लेयर ने एक पोस्ट किया कि ओपन एआई के साथ इंसान अब रियल टाइम में एआई की हकीकत का एहसास कर सकता है और हमने शायद बाद अज हकीकी दौर को मजीद बदतर दौर में तब्दील कर दिया है। इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा, नया डेमो शर्मनाक है। याद रहे एलन मस्क को ओपन एआई का सख्त नाक़िद समझा जाता है। इसी दौरान एक और एक्स सारिफ ने तबसरे में लिखा कि हम गोरख के डेमो वर्जन एक्स की जानिब से तैयार किया जा रहा एआई मॉडल का बेसब्री से इंतजार कर रहे। एलन मस्क की जानिब से मार्च में ओपन एआई और उसके सीईओ ऑल्टमैन के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। ये मुकदमा एआई के मुआहदे की शराइत को तोड़ने से मुतल्लिक था। ओपन एआई ने भी इस मुकदमे का जवाब दिया और कहा, एलन मस्क चाहते हैं कि हम टेस्ला के साथ जम हो जाएं या वो कंपनी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले। ऑल्टमैन ने कहा कि एलन मस्क ने ये सोचकर ओपन एआई छोड़ दिया कि कंपनी नाकाम हो जाएगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।